वेल, अगर तुम अपनी लाइफ में पहली बार पैसा कमाना स्टार्ट कर रहे हो या ऑलरेडी कमा रहे हो तो एक चीज समझ लो, जब भी ज्यादातर लोगों के पास पैसा आता है तो वो सबसे पहले उन चीजों को खरीदते हैं जिनसे लोग उन्हें रिच समझे। नए शूज, एक्सपेंसिव फोन, ब्रांडेड कपड़े, सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन कुछ महीनों बाद उनकी लाइफ वही की वहीं रह जाती है। ऊपर से इतना खर्चा और लोन हो जाता है कि वो ढंग से जी भी नहीं पाते। तो लाइफ में इम्प्रूव होना तो दूर की बात है। और शायद ये तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। जब तुम्हारे पास पैसे आए होंगे तो तुमने भी उन्हें ऐसी चीजों में उड़ा दिया होगा जो आज तुम्हारे घर के किसी कोने में पड़ी होगी। ये गलती ऑलमोस्ट हर इंसान करता है, मैंने भी करी थी। मैंने खुद हजारों रुपए ऐसी चीजों पे खर्च किए जो आजकल मेरे किसी काम की भी नहीं है। लेकिन जब बात आई खुद को इम्प्रूव करने की या अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करने की, तब मेरे पास पैसे बचते ही नहीं थे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वो गलती मत रिपीट करो जो मैंने की थी, क्योंकि इस वीडियो में जो पॉइंट मैं शेयर करने वाला हूँ वो तुम्हारे फाइनेंशियल डिसीजन को बेटर बना सकता है और शायद तुम्हारी फ्यूचर लाइफ भी, क्योंकि सही जगह की हुई इन्वेस्टमेंट इंसान को सच में ग्रो करवाती है। फर्स्ट, ईट गुड फूड। पता नहीं लोग इस चीज को इतना इग्नोर क्यों कर देते हैं। जब तुम्हारे पास पैसे आना स्टार्ट हो तो सबसे पहली इन्वेस्टमेंट अपने न्यूट्रिशन पर करो, क्योंकि सच ये है कि जो तुम खाते हो वही तुम्हारी बॉडी में दिखता है। एक गुड क्वालिटी फूड जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, विटामिन हो और हेल्थी फैट्स हो और अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन हो, लिटरली तुम्हारी हाफ प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तुम्हारी एनर्जी हमेशा हाई रहती है, तुम्हारी स्किन क्वालिटी इंप्रूव होने लगती है, तुम्हारा मूड बेटर होने लगता है और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हारा फोकस इंप्रूव होता है। क्योंकि मैंने खुद नोटिस किया है कि हमारे इंडियन डाइट में ज़्यादातर सिर्फ कार्ब्स ही होता है। और हाँ, कार्ब्स इंपॉर्टेंट है बट इतने ज़्यादा भी नहीं कि बॉडी को सिर्फ उससे नींद ही आती रहे। मुझे याद है कि एक टाइम था जब मैं बस पेट भरने के लिए खाता था। उस वक्त मुझे लगता था कि यही हेल्दी फूड है, लेकिन रियलिटी में मैं अपनी बॉडी और माइंड को वीक बना रहा होता था। मेरी एनर्जी हमेशा लो रहती थी, मेरा फोकस हमेशा जीरो रहता था, काम करने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करता था। और ऑनेस्टली मुझे लगता था कि मेरे अंदर डिसिप्लिन तो है ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं थी, प्रॉब्लम थी फ्यूल की। जब मैंने अपने फूड को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया, प्रोटीन को ऐड किया और जंक फूड को कम करना स्टार्ट किया और बॉडी को एक्चुअली में न्यूट्रिशन देना स्टार्ट किया, तो मेरी एनर्जी, फोकस और मेंटल स्टेट स्लोली इंप्रूव होने लगी। इसीलिए अगर तुम अर्निंग स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले अपने फूड पर इन्वेस्ट करो, क्योंकि इंडिया में एक रिच प्रोटीन डाइट लग्जरी जैसी लगती है। सेकंड, इम्प्रूव योर स्लीप। तुम्हें पता भी है तुम्हारी स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है। पता नहीं हमारे इंडियन पेरेंट्स क्यों ये सोचते हैं कि अगर कोई लेट तक सो रहा है तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन रियलिटी ये है कि तुम्हारा पूरा दिन कैसा जाएगा ये तुम्हारी स्लीप डिसाइड करती है। जिस दिन मेरी स्लीप प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं होती उस दिन काम तो दूर की बात है, मुझे हर 5 मिनट बाद नींद आने लगती है, प्रोडक्टिविटी की लिटरली वाट लग जाती है। इसीलिए स्लीप को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। और ऑनेस्टली अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो अपने रूम को ठंडा और कंफर्टेबल बनाओ। एक एसी में इन्वेस्ट करो, क्योंकि एक कूल रूम तुम्हारे ब्रेन को रिलैक्स रखता है। सिर्फ स्लीप ही इंप्रूव नहीं होती बल्कि तुम्हारा फोकस और क्रिएटिविटी भी बेटर होने लगती है। जिस हिसाब से इंडिया में गर्मी बढ़ती जा रही है, एसी अब लग्जरी कम और नेसेसिटी ज़्यादा लगती है। और हमारे यहाँ तो लाइट भी ऐसे जाती है जैसे बीक में मिली हो। तो अगर तुम्हारे पास बजट है तो एक इन्वर्टर या जनरेटर में भी इन्वेस्ट जरूर करना। थर्ड, गुड चेयर। जिस हिसाब से दुनिया में वॉर चल रही है, वर्क फ्रॉम होम धीरे धीरे और कॉमन होता जा रहा है। अगर तुम्हारा काम लैपटॉप या पीसी के सामने बैठ कर होता है, तुम्हें एक अच्छी चेयर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम रोज 7 से 8 घंटे उस नॉर्मल प्लास्टिक वाली चेयर में बैठे होगे तो फ्यूचर में तुम्हारी बैक की वाट लग जाएगी। और ये चीज़ मजाक नहीं है। बैक पेन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी लाइफस्टाइल को इफेक्ट करता है। आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग, डिजाइनिंग या ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है। अगर तुम अपने काम को सीरियसली लेते हो तो एक गुड चेयर में इन्वेस्ट करना नेसेसरी है, एक्सपेंस नहीं। फोर्थ, इन्वेस्ट इन स्किल्स। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है जो तुम्हें लाइफ भर हाईएस्ट रिटर्न देगी, वो तुम्हारी स्किल है। अगर तुम जॉब कर रहे हो तो साइड बाय साइड कोई न्यू स्किल सीखना स्टार्ट करो, क्योंकि एक स्किल तुम्हारे लिए नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है और कभी कभी वो स्किल तुम्हारी पैसिव इनकम बन जाती है। अब वो कुछ भी हो सकता है, कंटेंट क्रिएशन, फिटनेस, सेल्स, बिजनेस, एडिटिंग, कुछ भी, क्योंकि ये वो टाइम है जब तुम अपने फ्यूचर को बिल्ड कर सकते हो। एंड ट्रस्ट में, अ सिंगल स्किल कैन कंप्लीटली चेंज योर फ्यूचर। फिफ्थ, इन्वेस्ट इन टूल्स दैट सेव योर टाइम। एक पॉइंट के बाद आके तुम्हें समझ आता है कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पैसे नहीं, टाइम होता है।
तो उस पॉइंट पर तुम्हें उन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए जो तुम्हारे टाइम को बचाए और काम को ईजी बना दे। जैसे अगर तुम वीडियो एडिटिंग करते हो तो तुम्हें एक स्मूथ पीसी या एक अच्छा फ़ोन लेना पड़ेगा, और ये शो ऑफ के लिए नहीं होता, ये तुम्हारी प्रोडक्टिविटी के लिए होता है। क्योंकि जो काम तुम 5 घंटे में कर सकते हो, शायद वो बेटर टूल्स के साथ वो 2 घंटे में हो जाए। और एक बात हमेशा याद रखना, हमारा कर्तव्य हमारा धर्म है। तो अगर कोई चीज़ तुम्हारे काम को बेटर बना रही है तो उसे अपग्रेड करना कोई गलत बात नहीं है। एट द एंड तुम पैसे भी उसी चीज़ से कमा रहे हो। 6th माई पर्सनल पॉइंट, ट्रैवल। भाई जितना हो सके उतना ट्रैवल करो, क्योंकि ये वो एज होती है जब तुम्हारे अंदर फुल एनर्जी होती है, तुम फिट होते हो, तुम कोई सा भी माउंटेन ट्रैक कर सकते हो, तुम दुनिया के किसी भी कोने में घूम सकते हो। बस लोग क्या कहते हैं, बाद में जाएंगे, बाद में चाय ठंडी हो जाती है, और बाद में वो चाय पिलाने वाली भी तुम्हें जाने भी नहीं देगी। और हाँ, और कभी कभी लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि इंसान सिर्फ सरवाइव करता रह जाता है। इसीलिए कुछ अच्छी मेमोरीज बनाओ, नए लोगों से मिलो और नई जगह देखो, क्योंकि एंड में इंसान चीज़ें कम और मूवमेंट ज़्यादा याद रखता है। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जिनमें मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। और एक लास्ट टिप, जितना हो सके गोल्ड लो और अपने अकाउंट में इतने पैसे हमेशा रखो कि अगर कल को कोई प्रॉब्लम आए तो तुम उसे बिना पैनिक किए हुए हैंडल कर सको। चलो, सायोनारा।